तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है डे 2 एंड डे 3 कंबाइन में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं केम्प्टी फॉल, कंपनी गार्डन एंड थर्ड डे में हम इसका मसूरी लेक कवर करेंगे। तो हम सुबह निकल गए अपने होटल से चेकआउट करके, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद केम्प्टी फॉल के लिए। रास्ते में सीनरीज तो बहुत ही अच्छी नज़र आती हैं, मतलब जो रियल जो आनंद है असल में घूमने का, वो डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा तो रियली में जो रास्तों का जो होता है, जो रास्ते में जो सीनिक व्यूज़ दिखते हैं उनका ज़्यादा आनंद है। मसूरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड टू हिमालयन स्नो रेंजेस के पास पड़ती है, और साउथ ईस्ट में दून वैली एंड शिवालिक रेंजेस पूरा कवर करता है। तो अभी जहाँ पर हम रुके थे, यहाँ पर से ये पूरा का पूरा शिवालिक व्यू बेहतरीन नज़र आता है। देखिए दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, बादल ऊपर छाए नज़र आते हैं, क्योंकि बादल आसमान इतना साफ है कि आप दूर तक साफ पहाड़ी देख सकते हैं, बेहतरीन व्यूज नज़र आते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा होल्ड लिया था ऑन द वे टू केम्प्टी फॉल, और इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़े। कब केम्प्टी फॉल पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला, काफ़ी नज़दीक ही था, और इस तरह से हम केम्प्टी फॉल पहुंच गए। केम्प्टी फॉल में तो आपको पता ही है लोगों का हुजूम लगा ही रहता है। गर्मियों में खासकर यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि वैसे भी मौसम गर्म रहता है तो लोगों को ठंडे पानी में ज़्यादा आनंद आता है, और पानी काफ़ी ठंडा होता है। ऊपर से जो झरने का जो पानी जब गिरता है ना, तो शुरू में तो जब हमने पैर डाले थे तो पैर ही हमारे सुन्न हो गए थे, इतना ठंडा था। और ये हमने फिर वहाँ पर हिम्मत करी इस तरीके से। वहाँ पे वाटर ट्यूब्स वगैरह मिलती हैं जो 50 रुपीज़ पर ट्यूब देते हैं, आप उसको लगा के, जिनको तैरना नहीं आता वो भी ट्राई कर सकते हैं। और हमने भी ट्यूब ले ली थी, वैसे ट्यूब लेकर हम लोग गए थे। और यहाँ तक आने के लिए साथ में सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ता है असल में। और अदरवाइज़ यहाँ पर रोप वे की भी सुविधा है, ऊपर जब आप पहुँचते हैं ना तो ऊपर से नीचे आने के लिए। बाकी ड्रेसेस वहाँ मिलती हैं। ये देखिए ये रोप वे है। रोप वे के जो चार्जेस हैं वो पर पर्सन बोथ साइड इज अराउंड 120 रुपीज़। आई थिंक ये सीज़न में थोड़ा चेंज भी होता है, ये इट गोज़ टू 150। स्टैंडर्ड इज़ 120, 150 तक जाता है टॉप सीजन में। और नीचे कॉस्ट्यूम्स मिल ही जाते हैं चेंजिंग करने के लिए, तो 20 रुपीज़ पर पर्सन का कॉस्ट्यूम है। और ये सीढ़ियों का वो रास्ता है जिससे हम ऊपर की तरफ आते हैं। तो एनीवे हम तो पैदल ही आए थे, एक्चुअली मेरी वाइफ उससे गई, रोप वे में थोड़ा सा चलने की इशू था, बाकी हम बच्चे और हम सब तो पैदल ही चलते हैं। ये दूसरा लोकेशन है, इसको हम कंपनी गार्डन कहते हैं बेसिकली। इसकी पर पर्सन एंट्री इज ₹25 पर हेड। और इसके अंदर क्या है कि वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं, और इवन राइड्स भी अभी काफ़ी सारी हो गई हैं। अंदर राइड्स भी चलाते हैं, झूले बच्चों के। और अंदर वैक्स म्यूजियम भी है। वैक्स म्यूजियम की टिकट अलग से है, आई थिंक दैट इज 100 रुपीज़। हम जिस दिन गए थे उस दिन तो वैसे बारिश काफ़ी हुई, तो थोड़ा सा हमें गार्डन पहुंचने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि अंदर वो ग्रीन हाउस भी बना हुआ है। ये जहाँ पे भी ये शूट किया है ये ग्रीन हाउस के अंदर है असल में। तो फ्लावर्स तो खैर बहुत है, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी उस टाइम भी। तो हम अंदर, ये पूरा कैफेटेरिया एरिया है, यहाँ पे खाने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। ऊपर वैक्स म्यूजियम है, वैक्स म्यूजियम के लिए अलग से आपको 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। और ये देखिए बारिश बाहर नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम थोड़ा सा अंदर छुप गए, लेकिन फिर बाहर निकले जब थोड़ा शांत हो गया। ये राइड्स हैं, और यहाँ पे भी झूले तरह के चलते रहते हैं। ठंड बढ़ जाती है जैसे थोड़ी सी बारिश होती है, बहुत बादल तो एकदम अचानक आ जाते हैं। बादल आ गए। नज़ारा तो बेहतरीन हो ही जाता है बारिश होने के बाद। और ये है हमारा मसूरी लेक। ये हमने लास्ट डे एक्चुअली किया था मसूरी लेक। मसूरी लेक की जो एंट्री है वो पर हेड ₹15 है,
प्राइजेज इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिकल रखे हैं ताकि हर तरह के लोग आराम से जा सकें, क्योंकि अदरवाइज ऐसे गार्डन्स में दिक्कत ये होती है ना कि ऐसे आप प्राइस बढ़ा देते हैं, सडनली आपको पता चला कि 100 रुपीज़ कर दिया तो आपके विजिटर्स सारे नहीं आ पाते। अंदर इसके अंदर भी देखिए ये बाईसाइकिल रोप बाईसाइकिलिंग हो रही है, ये सब एडिशनल है, इसके लिए अलग से आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, और पैराग्लाइडिंग के लिए एक कुछ पोजीशंस फिक्स्ड है। ये देखिए अभी पैराग्लाइडर हमारे सामने ही उड़ा, असल में ये उड़ता हुआ जा रहा है। तो ये आपको यहाँ से पैराग्लाइडिंग करा के नीचे ये जाएगा और वहाँ से वो जीप से आपको दोबारा ऊपर ले आते हैं, सेम पोजीशन में ड्रॉप कर देते हैं सामने। तो ये है। और बाकी जो नॉर्मल वाटर स्पोर्ट्स में आपका ये बोटिंग, पैडल बोटिंग जो होती हैं वो है, उसमें काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया है, धूप खिली नज़र आती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, धूप इस एरिया में पूरी तरह से आती है। तो इवन विंटर्स में भी अगर आप जाते हैं तो भी ठंडी हवा चलेगी लेकिन धूप आपको डायरेक्ट मिलेगी। तो बोटिंग करने का जो रियल आनंद है वो सही मायने में जब अगर धूप आपके ऊपर पड़ती रहे ना तो फिर बोटिंग करने में मज़ा आता है। बट एनीवे जब आप बोटिंग करते हैं तो वैसे ही आपका इतना एग्जर्शन होता है कि पसीना तो फिर भी आ जाता है, तो मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। और हम लोगों को वैसे भी इतनी आदत होती नहीं बोटिंग करने की, तो पैडल मारने मुझे तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, अलग से एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था। बोटिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इन्होंने बोटिंग भी चार्जेस जो रखे हैं वो ऐसा है कि जनरली कोई भी बोट कर सकते हैं। पर हेड 30 रुपीज़ पर पर्सन, आई थिंक 15 मिनट्स का कुछ स्लॉट था इनका। तो हम लोग इसको ट्राई कर रहे थे। अब वो मेरा बेटा छोटा वाला वो भी कहने लगा कि पापा मुझे भी करनी है बोटिंग, मैं भी पैडलिंग करूँगा। तो मैंने कहा बेटे तुम नहीं कर पाओगे, ये इसमें काफ़ी मेहनत होती है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, कहता नहीं पापा ये बड़ा इजी लगता है, ये देखिए ये कह रहा है मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटे तुम भी ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत का काम है। ये बेटी तो मेरी कर पा रही थी खैर, लेकिन रियली में ये मज़ा तो खैर आता ही है, लेकिन मेहनत काफ़ी लगती है भाई साहब। वो तो जो पैडल करता है उसी को पता चलता है। ये बच्चे खेल रहे थे इस तरीके से, ये वाटर का ये भी स्पोर्ट्स है वहाँ पे एडिशनल। अब ये जब इसकी बारी आई है करने की तो भाई साहब ये टैं फिस हो गए हैं, ये तो फिसल के नीचे गिरे जा रहे हैं। इन्होंने अपने आप को पकड़ा हुआ है और वो कह रहा पापा मैं करूँगा। ये देखो ये तो स्लिप ही हो जा रहा है नीचे। कहने नहीं, वो बच्चों में जोश होता है, मज़ा आता है इनको भी करने में। और एनीवे जब हम पिकनिक करने जाते ही हैं तो ये सब तो करना ही है, मज़ा तो आना ही चाहिए। और देखिए यहाँ पे बत्तख हैं इसी वाटर पार्क में, ये अपने खाना खाने के लिए इनको दे रखा है चारा असल में, तो ये अपना खाते रहते हैं। और अपना जब इनको मन करता है तो ये थोड़ा सा पानी में तैर भी लेते हैं और ये इससे अच्छी ब्यूटीफुल सीन सा बन जाता है असल में। बट हमने काफ़ी देर कर ली, करीब आधा घंटा हमने बोटिंग की, तो मज़ा आया, लेकिन थोड़ी थकान सी हो गई है सभी। सीन बेहतरीन नज़र आते हैं और हवा ठंडी ठंडी चलती है तो दोस्तों आज हम मसूरी में आए हुए हैं, जैसा आपको पता ही है। आज हमारा दूसरा दिन है और इस होटल में मैं पहले भी रुका हूँ, 2 बार पहले भी रुक चुके हैं। और इस होटल की एक खास बात तो मुझे समझ में आई कि ये बहुत ही प्राइमली लोकेटेड है, गांधी चौक बोलते हैं उसके बहुत ही नज़दीक पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो है कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस काफ़ी एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। और अभी मेरे साथ हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं मिस्टर कंडूरी, इसको पहले भी मिल चुके हैं। कंडूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कंडूरी जी आप बताइए कैसा मतलब क्या है ये होटल के बारे में? यहाँ पे ऐसा है कि एक तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये माल रोड के नजदीक में है। हाँ। और दूसरा हमारा ये है कि फैमिली होटल है जी। और जो भी यहाँ पे आते हैं तो लोगों को गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा। गाड़ी के उसके बाद जो है पैदल से माल रोड घूम सकते हैं। हाँ। और यहाँ से साइड सीन का भी सारा पॉइंट इधर आगे कैंडी फॉल कंपनी यहाँ भी जाने में उनको आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उधर से साइड सीन का भी और माल रोड का भी घूमने के लिए उनको बहुत बढ़िया है। ये होटल वैसे कितना कब इसकी इसमें सर ये 2005 से 2005 में 2005 के आसपास। 2005 के आसपास
काफी साल हो गए मतलब इस लोकेशन पे। हाँ, और मेरे ख्याल से रेनोवेशन का भी काम 2 एक बार हो चुका है। हाँ, इसमें रेनोवेशन चल रहा है, इसके नीचे साफ सफाई के बराबर। और बाकी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है वो काफी कोऑपरेटिव है, मतलब आपको अच्छा खाना मिला, मुझे तो अच्छा मिला खाना, और रूम सर्विस अच्छी है, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। एक्चुअली रेस्टोरेंट में खाने का मुझे मौका मैं नहीं ले पाया, बट बहुत ही अच्छी लोकेटेड। मैं आपको फोटो उसको मैं डालूंगा जरूर। बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे इसका रेस्टोरेंट भी है, जहाँ से कि व्यू भी बात साफ साफ दिखता है। ये बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे। थैंक यू।